तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का 8वां चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से एक एक करके कई क्वेश्चन हमने तुम्हें बताया है, और उसमें जो बताया हूँ मैं उसमें से याद रखेंगे हम लोग कि इसमें से देखेंगे हम लोग कि पहला क्वेश्चन हमने बताया था प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद में से छापा खाना क्या है। फिर मैंने बताया रेशम मार क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, पांडुलिपि क्या है, इंक्विजिशन क्या है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसमें पूछेगा 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें, या प्रेस की भूमिका आज के परिवर्तनकारी युग में क्या है। तो प्रेस की भूमिका क्या है ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें, मतलब भारत में किस प्रकार प्रेस का उत्पत्ति हुआ, किस तरीके से प्रेस शुरू हुआ, तो कौन कौन उसमें मुख्य तौर पे हिस्सा लिए, उसके बाद कौन मेहनत किया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही। यदि तुम आने वाले समय में कोई कंपटीशन दे रहे हो, एयरफोर्स का, नेवी का, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, और इवन क्लर्क का, आर्मी का दे दें या नेवी का देते हैं, एयरफोर्स का कुछ भी मैंने देते हैं, सिविल सर्विसेज का भी देते हैं, तो सब में इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस पर मैंने डबल स्टार लगाया, तुम ट्रिपल स्टार लगा लो इसको। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन में इसको लिखेंगे। कहते हैं कि भारत में प्रेस की शुरुआत 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट से मानी जाती है। अर्थात भारत में सबसे पहली बार अगर प्रेस का शुरुआत किया तो किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। कौन से नाम से उन्होंने शुरू किया? तो बंगाल गजट। सबसे पहला प्रकाशन जो है वो कौन सा है? बंगाल गजट। और कब शुरुआत किया गया था भारत में? 1816 ईस्वी। इसे भूलेंगे नहीं हम। 1816 ईस्वी के बाद से आगे 18 से 21 ईस्वी में बंगला में माने बंगाल में संवाद कौमुदी बंगला भाषा में लिखा गया, और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया। इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन 1820 ईस्वी में निकाली। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को हमेशा जीवन भर के लिए याद रख लेना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए याद करना है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों जो तुम्हारे लाइफ के हर कंपटीशन में, यदि तुम अभी अलीगढ़ का फॉर्म डाल दो या DU का डालते हो या BHU का डालते हो, CHS का डालते हो, कोई भी फॉर्म क्यों ना डालते हो बच्चे, उस एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही। और इसमें याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय, इसे भारतीय समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज के धर्म का ये अग्रदूत कहे जाते हैं। माने समझ लो कि भारतीय समाज में धर्म में जो आडंबर था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजा राम मोहन राय। हमारे देश में एक कुप्रथा थी जिसे हम बोलते हैं सती प्रथा की कुप्रथा। सती प्रथा अर्थात यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो पति को जब जलाया जाता था तो उसकी स्त्री को भी उठाकर उसके चिता पे फेंक के जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं। उस पर भी रोक लगवाने वाले व्यक्ति कौन है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार आंदोलन किए, भारत में फैले हुए आडंबर को मिटाने का प्रयत्न किया, और इस तरीके से उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 भाषाओं में, बंगला में, फारसी में तथा उन्होंने अंग्रेजी में 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखोगे तुम लोग। उन्होंने 1821 ईस्वी में, सबसे पहले 1820 ईस्वी वाला याद रखना, 1820 ईस्वी में उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला था अंग्रेजी में। फिर 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी निकाला, और फिर 1822 ईस्वी में फारसी में भी इन्होंने मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ये मिलान करने के लिए पूछता है, भरने के लिए पूछता है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तुम लोग ऊपर से नीचे की तरफ इसको 3 लाइन में इसको लिखना। जैसे 3 लाइन में लिखने का मतलब क्या? ब्राह्मणिकल मैगजीन डैश दे देंगे 1820 ईस्वी, डैश दे देंगे राजा राम मोहन राय। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्या? वही इसमें से संवाद कौमुदी डैश, उसके बाद लिखेंगे 1821 बंगला में। उसी प्रकार समझो कि मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी फारसी में राजा राम मोहन राय। इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं इसको बच्चे। आगे पढ़ते हैं इसमें से कि 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। स्टार लगा लो इस पर भी
यह भी साप्ताहिक पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। सोम प्रकाश बार बार पूछता है, राजा राम मोहन राय के 3 पत्रिकाओं को तो पूछता ही है। संवाद कौमुदी बार बार पूछता है और सोम प्रकाश भी बार बार पूछता है। तो सोम प्रकाश के प्रकाशक हैं इसमें से ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1858 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। फिर 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में सुरेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया। ये भी इम्पोर्टेंट, इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने। कब किया था? 1874-75 ईस्वी में। और कहाँ से किया था बच्चे? लंदन से किया था। और जब लंदन से करेंगे तो कौन से भाषा में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। जाहिर सी बात है, लंदन में कौन सी भाषा में करेंगे? अंग्रेजी में उन्होंने लिखा। फिर अंग्रेज़ों ने भी, अब देखो भारतीय तो प्रकाशित किए हैं, अंग्रेज़ भी पीछे नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भी भारत में 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया, आज भी हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं कि नहीं? तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है बोलो? 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया। 1875 ईस्वी में स्टेटमैन। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से पायनियर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछता है कि पायनियर का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? इलाहाबाद से किया जाता था। पायनियर का प्रकाशन कब से है? 1865 ईस्वी में। तथा 1876 ईस्वी में सिविल और मिलिट्री गजट, इसमें से मिलिट्री की जगह मिलिट्री गजट लिखेंगे, सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित किया। मतलब अंग्रेज़ भी पीछे नहीं थे बच्चे, हमारे भारतीय अपना प्रकाशन तो कर ही रहे थे और अंग्रेज़ भी 1861 से प्रकाशन में घुस गए। और उन्होंने समझो कि टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, 1875 में स्टेटमैन, 1865 में इलाहाबाद से पायनियर और 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित किए। फिर आगे चलेंगे, और भी भारत के लोग हैं जिसमें से 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने किया था। मोतीलाल नेहरू नहीं कहेंगे, मोतीलाल नेहरू वो समझो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वे एक एडवोकेट थे। और ये है मोतीलाल घोष। घोष जैसे ही आ जाएगा बच्चों, घोष हो, बोस हो, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी हो, तुरंत हम बंगाल की तरफ चले जाएंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल। बंगालियों की टाइटल होती है घोष है, बोस है, मुखर्जी है, चटर्जी है, बनर्जी है, ये सब कहाँ के रहेंगे? बंगाल के रहेंगे, इसलिए घोष हैं। फिर आगे तिलक ने मराठा तथा केसरी, तिलक का मतलब क्या समझेंगे? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने 2 पत्रिका निकाला, एक निकाला मराठा और दूसरा कौन सा? केसरी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछता है कि मराठा का प्रकाशन किसने किया था? हाँ, तो हम लिखेंगे कौन? बाल गंगाधर तिलक। केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो वो भी लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और गांधी जी भी पीछे नहीं थे। गांधी ने तो 1911 से 31 के बीच में उन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन किया। यंग इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इस पर, बार बार पूछता है। यंग इंडिया के प्रकाशक कौन थे? महात्मा गांधी। और 1933 ईस्वी में उसने भारत के चमारों को सम्मान देते हुए और उनके लिए एक नया शब्द ही बना दिया, हरिजन। तो इस तरीके से हरिजन का प्रकाशन उन्होंने करके भारत को एक नई दिशा प्रदान की। तो हरिजन के संपादक कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। केसरी और ये मराठा के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। परीक्षा में देगा मोतीलाल नेहरू, 2 नंबर में देगा मोतीलाल घोष। सिर्फ मोतीलाल दे के टिक मत मार देना सर, मोतीलाल घोष देखेंगे हम लोग। उसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमैन, पायनियर, सिविल और मिलिट्री गजट, ये सब अंग्रेज़ों ने कब कब प्रकाशित किया ये देख लोगे तुम लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश भूलेंगे नहीं, सोम प्रकाश निश्चित रूप से देखेंगे बच्चों। और सोम प्रकाश के साथ ही साथ आगे हम देख लेंगे राजा राम मोहन राय की 3 पत्रिकाएँ, जिसमें बांग्ला में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार, और इसमें से फिर देख लेंगे ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में उन्होंने जो लिखा। और शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं इसमें से गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल गजट के नाम से जिन्होंने शुरू किया था 1816 ईस्वी में।
इस तरीके से 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। किस तरीके से प्रेस का रेखांकित किया गया ये मैं सब बता चुका हूँ। कोई अगर दिक्कत होता है तो तुम आकर मुझसे पूछो, निसंकोच आकर पूछो बच्चे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो फ़ोन से भी पूछ लो, और नहीं तो आकर पूछो, और इसे कंप्लीट करो, दोहराओ। तब तक फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें से याद रखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। और इस वामपंथियों की भूमिका के पहले हम तुम्हें बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी। अभी तक हमने प्रेस का इतिहास पढ़ा था कि प्रेस भारत में कैसे कैसे 19वीं सदी में विकसित हुआ। सबसे पहले कौन सा प्रेस हुआ, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब भारत में प्रेस आ गया तो हमारे समाज पे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और समझो।